हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री में हमारा हाइड्रोकार्बन्स चल रहा था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है ऑन एल्केन्स और एल्कीन्स पर। नाउ दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑन एल्काइंस ऑफ हाइड्रोकार्बन क्लास 11th। ओके, नाउ मैं जनरल बता देती हूँ। एल्काइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम एल्काइंस कहते हैं। ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ इट। CnH2n-2. This is the formula of alkynes and represent the number of carbon atom present within a chain. Okay, hydrogen atom 2 into number of carbon atom -2, मतलब जितने कार्बन एटम हमारे पास होंगे ओके उतने हाइड्रोजन एटम को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन एटम हम कम कर देंगे, 2 हाइड्रोजन एटम हम कम कर देंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास 6 कार्बन एटम है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो 6 दूनी 12 -2, 12 में से 2 गए तो 10 बचे, इसीलिए C6H10 आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आर गैसेस। इथाइन को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। ओके, दीज आर दी गैसेस। जो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो चेन्स होती हैं वो हमारी गैसेस होती हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड। एज वी नो एल्काइन possess कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर चेन। ओके, सो you can see the structure of ethyne. This is the structure of ethyne. Okay, देखिए ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग है इन दोनों में। इसीलिए जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। ओके, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे और बीच का एक सिग्मा बॉन्ड होगा। यू कैन सी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 120 pm। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ दैट इज 106 pm। अब हाइड्रोजन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 180। ओके, नाउ जो ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 823 किलो जूल पर मोल। ओके, ये कुछ स्टेप्स हैं या फिर कैन से नोट्स हैं 2 हमारे पास, जिससे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 1 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम overlap axial means head on okay, with the similar sp hybridized orbital of the other carbon atom to form sigma bond। देखिए ये जो कार्बन एटम है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp है। ओके, दूसरे ही एटम मतलब दूसरे ही कार्बन के एटम उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हेड ऑन ओवरलैप जो हुआ है उसकी वजह से हमें सिग्मा बॉन्ड मिला है। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, ईच ऑफ द 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ 1 कार्बन ओवरलैप साइडवाइज विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म
टू वीक पाई बॉन्ड्स। देखो मैंने कहा था ना कि साइड वाइज ओवरलैपिंग है, दैट इज पाई बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। ये वीक है। कार्बन एटम, इसमें भी, इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑर्बिटल्स जो हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो हमारे पाई बॉन्ड बनेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 more postulates that the strength of triple bond in alkynes is more than that of double bond or single bond। जो स्ट्रेंथ है ट्रिपल बॉन्ड की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ओके, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल एंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस क्लियरली इंडिकेट्स दैट, जो बॉन्ड एंगल है और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है एल्काइंस का वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट दे आर लीनियर मॉलिक्यूल, हैंस देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड और हिंड्रेड रोटेशन। मीन्स उसमें कोई भी, जो हमने एल्कीन्स में पढ़ा था ना ट्रांस और सिस का फॉर्म, वो नहीं बन रहा है इसमें। ओके, अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड, सो एल्काइंस डू नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो एल्काइंस होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। जैसा कि मैंने बताया था इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम, जिसके लिए कार्बन और कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम उसका कंप्लीट कर सके उसकी टेट्रावैलेंसी। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो देखो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ओके, हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। जैसे कि मैंने बताया था कि एल्काइंस वह स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें हमारा है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, द आइसोमेरिज्म डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की चेन में डिफर होना, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेंट 1 आइन है जो कि चेंज कर दिया है साइड चेन में, दैट इज 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन इज रिलेटेड टू द बॉन्ड शिफ्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, alkynes having more than 4 carbon atoms shows position isomerism। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स है उसका शिफ्टिंग होना। इसमें देखो 1 आइन है जबकि इसमें 2 आइन है। ओके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एल्काइंस having 4 carbon or more carbon atom are function isomers of diene। डाइइन मतलब 4 कार्बन एटम चेन जो है उसमें जो उसका आइसोमर बनेगा उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 2 ब्यूट 1 आइन का, तो इसमें 1,3 डाइइन मतलब कि 2 बार 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड है। ओके, एज यू कैन सी in this also on the position of 1 and 2, in this on the position of 1 and 3। ओके, अब हम बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। एल्काइंस आर आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्काइंस से हमें साइक्लोएल्कीन्स का आइसोमेरिक मिले जिसमें कंटेन हो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, जिसके एग्जाम्पल है प्रोपाइन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोप्रोपीन, यू कैन सी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, पहली प्रिपरेशन है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaC2। okay, that can be
prepared in the lab as well as in the chemical scale label. ये हमारा कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 को हमने एक्शन कराया 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, तो हमें मिला एसिटिलीन या फिर इथाइलीन, और एक्स प्रोडक्ट जो था वो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ओके, अब हम बताएंगे कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना, ये कैसे हमने पाया. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट कराया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला. जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ कराया 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एट द टेम्परेचर 2275 केल्विन के पर, तो हमें मेरा कैल्शियम कार्बाइड. एक्स प्रोडक्ट मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, now the second preparation of alkyne, that is by dehydrohalogenation of dihalides or basinal dihalides. डायहलाइड्स में से देखो 1 हैलाइड 2 हैलाइड, इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का एलिमिनेट होना, हाइड्रो रिलेटेड टू द वाटर, हैलोजिनेशन इज हैलोजन ग्रुप की जितने भी एटम्स हैं. ओके, उसका एलिमिनेट होगा इसमें. तो हमारे पास 2 हैलाइड हैं. जब हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो हमें एल्काइन मिलेगा. जिस एग्जाम्पल है हमारे पास BrCH2CH2Br, जिसको हमने KOH एल्कोहलिक QH के साथ कराया, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें मिला एसिटिलीन प्लस 2KBr और वाटर. ये हमारे माइनर प्रोडक्ट हैं और एसिटिलीन क्या है, मेजर प्रोडक्ट है. ओके, Br क्या है हमारे पास, हैलोजन, elimination of halogen and hydro related to water. Okay, these are the X product. Now third preparation of alkyne is by the action of zinc on tetrahalogen derivatives of alkanes. देखो टेट्राहेलाइड्स हैं, 4 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, जिसको हमने जिंक के साथ कराया है, उस पर एक्शन कराया है 2 मॉलिक्यूल यूज़ करके. बाय द यूज़ ऑल्सो अल्कोहल या मीथेनॉल ऑन द एक्शन ऑफ हीट, जिसे हमें इथाइलीन या मिला एसिटिलीन. इसका जो एक्स प्रोडक्ट है दैट इज ZnVr2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ द थर्ड preparation of alkyne is by dehalogenation of haloforms, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ओके, आइडोफॉर्म. हैलोजिनेशन निकलेगा AgCl. ओके, ये क्या है, हैलोजन फॉर्म में. तो देखो क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं, अलग अलग लिखो चाहे सेम लिखो, देयर इज़ नो मैटर. और 6 मॉलिक्यूल ऑफ Ag हमने ले लिया है, जिसको हमने किसके प्रेजेंस में कराया, हीट के प्रेजेंस में, और हमें मिला एसिटिलीन या फिर इथाइन, जिससे कि हमारे 6 मॉलिक्यूल ऑफ Ag एलिमिनेट हो गए. क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद सिल्वर पाउडर, Ag इज रिलेटेड टू सिल्वर, ये सिल्वर का साइन है. इसका पाउडर अंडरगो dehalogenation टू फॉर्म इथाइन. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन. ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, ऑर्डर ऑफ गार्लिक स्मेल. जितने भी एल्काइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं. उसकी जो स्मेल होती है दैट इज़ अबाउट, ये हमारे एक लेसन की स्मेल की तरह होती है. दीज आर वीकली पुअर इन नेचर, ये
नेचर में पुअर होते हैं, दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइट होते हैं, इमिजिबल विद वाटर, वाटर के साथ इमिजिबल होते हैं, मतलब कि दे आर नॉट सॉल्युबल विद वाटर बट दे कैन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CaCl4 और C6H6 दैट इज बेंजीन और एटसेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर कैसा है। जो मान लीजिए एक हमारी चेन है, इसके टर्मिनल पॉइंट पर, समझ रहे हो ना, जिसके टर्मिनल पॉइंट पर एल्काइन प्रेजेंट होगा, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो वीक एसिड होंगे। इसी वीक एसिड होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। ओके, जैसे हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन प्लस Na, Na एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड होगा, मतलब जो हाइड्रोजन एटम होगा वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और C पर नेगेटिव आ जाएगा। और हमें पता है कि Na हमारे फ्री फॉर्म में कैसा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो ये C के साथ जुड़ जाएगा जिससे कि बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na। ओके, और हमारा क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जो हमें क्या मिलेगा, मोनोसोडियम इथाइनाइड। तो मोनोसोडियम इथाइनाइड को फिर से अगेन हम कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस से, दैट इज Na। तो दोनों साइड हमारे Na ग्रुप लग जाएंगे, यू कैन सी Na और Na, C और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, साइड में Na आ गया और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, डायसोडियम इथाइनाइड, इसको हम कहेंगे डायसोडियम इथाइनाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन रिएक्शन। C ट्रिपल बॉन्ड C को जब हम हैलोजन से कराएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक X हमारा ट्रांसफॉर्म में लग जाएगा, 2X। ओके, अब हम इन X को एलिमिनेट कराएंगे, सॉरी, अब X को हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे फिर से, 2X हमने फिर से ऐड कराए तो हमारे 4 हैलोजेंस लग गए। ओके, जिससे क्या मिला, हमें एल्केन्स मिला। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, मतलब इथाइन में हम हैलोजन का एडिशन कराएंगे। देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब इथाइन, क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा 2 Cl लग जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फिर से हम क्लोरीन को ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास 4 हैलाइड मिलेंगे और 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन मिलेगा। ओके, बीच में इथीन बनेगा, इथेन, मतलब कि एडिशन रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमें एल्काइन से एल्केन मिलेगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स एल्काइंस, क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स दी एल्काइंस, ब्रोमीन उससे कम होगा, आयोडीन उससे कम होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब देखो, हैलोजन एसिड का क्या होगा, एडिशन होगा, ये मार्कोवनिकॉफ रूल के थ्रू रिएक्ट करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें एज इट इज़ रहता है, एंटी मार्कोवनिक तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस से अपोजिट साइड लग जाते हैं, लेकिन इसमें हम जैसे करते वैसे ही रहेगा। इथाइन को जो HCl हमने प्रोवाइड कराया, एक बॉन्ड हमारे यहाँ पे इस कार्बन पर अगर शिफ्ट होगा, जिस पर शिफ्ट हुआ है उस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला बॉन्ड ये ले गया तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ गया, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पर देखो H लग गया, और जो Cl है वो जाएगा पॉजिटिव की तरह, तो Cl नेगेटिव। इसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड।
फिर से HCl का अटैक कराया तो हमें क्या मिला, HCCH। जब हमने दूसरी तरफ HCl लगाया या रिएक्ट कराया तो इसके अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा, HCl। ओके, नाउ थर्ड एडिशन ऑफ वाटर। ये सारे हमारे एडिशन ऑफ रिएक्शंस हैं। ओके, वाटर का इथाइन में एडिशन कराया, H2SO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 लिया है हमने, ठीक है। या फिर ले सकते हैं HgSO4 भी एट टेम्परेचर 333 K। ओके, जिससे हमें बिनाइल अल्कोहल मिलेगा। आइसोमेराइजेशन जब हम उसका कराएंगे तो हमें मिलेगा इथेनॉल। अनसिमेट्रिकल मार्कोनी रूल यूज़ ऑन इट। अगर हमारा अनसिमेट्रिकल भी होगा तब भी मार्कोनिकॉव रूल का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहला है कंबशन। कंबशन में पता है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इथाइन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ये हमारा बैलेंसिंग है। ओके, ये बैलेंस हम अपने आप कर ले, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जब हम एल्काइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कराएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। फिर हम इसकी जो बैलेंसी है उसको बैलेंस कर लेंगे लेफ़्ट टू राइट करके। ओके, ना ऑक्सीडेशन विद एल्काइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, इसे हम वेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। प्रोपाइन को जब KMnO4 से और वाटर एडिशन कराया एट द टेम्परेचर 298 to 303 K तक, तो हमें क्या मिलेगा, CH3COCOCH। ओके, हमारा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। नाउ वन मोर ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोन, जिसे हम ओजोनोलिसिस भी कहते हैं। प्रोपाइन को जब हम ओजोन से कराएंगे मतलब O3 से, तो जिस पर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके कार्बन से 3 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाएंगे। देखो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो इनसे हमारे 3 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ गए इस फॉर्म में। तो क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा और इसका स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। ZnH2O की प्रेजेंस में, जिससे कि ZNO हमारा निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और H, मतलब 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी एल्काइंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अप्रोप्रिएट लगा तो कमेंट ऑन इट। ओके, थैंक यू।